आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलनाकार क्षेत्र में विद्यमान है। इसकी दिशा अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, क्षेत्र की दिशा बी की दिशा, और एक तार जिसमें 7 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस क्षेत्र से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या होगी यदि NS यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में रखते हुए तार को बेलन की अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया जाए। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार का था। तो 3 क्वेश्चन थे, उसमें ये तीसरा पार्ट है उसका। ठीक है, तो इसको अगर हम चित्र से देखें तो क्या कह रहा है, ये हमारा एक बेलनाकार क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हमें पूर्व से पश्चिम, तो आप दिशा आप जानते हैं, अगर हम दिशा दिखाएं तो हमारा ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, हमारा इस प्रकार से दिशा होती है। तो पूर्व से पश्चिम मैंने ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखाई हुई है। ठीक है, और कह रहा है कि हमारा जो एक तार है जो कि उत्तर से दक्षिण होकर उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो मान लेते हैं एक हमारा कोई तार है, ये तार ले लेते हैं, इसमें धारा की दिशा हमें कहाँ से कहाँ दिखाई गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर। मैंने मान लिया I जो है हमारी धारा ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण हमारी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल हमें निकालना है कि बल का मान क्या होगा, दिशा सहित बताना है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इस दिशा में रखते हुए इसके अक्ष से 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग 3D में अगर देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, क्योंकि 2D से करना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको चित्र को अगर आप 3D 3 डायमेंशन में देखेंगे कुछ हमारा इस प्रकार का हुआ, ये हमारा ईस्ट से उस वेस्ट वाली दिशा दिखाएं तो इस प्रकार होगी। ठीक है, और हमारा जो I है, करंट है, उसकी धारा जो है क्या होगी, इसके लंबवत है, वो हम इस प्रकार से कुछ दिखाएंगे। और बल जो है हमारा इन तीनों को परस्पर लंबवत होता है। हम जानते हैं कि F बराबर आपने पढ़ा है, F बराबर I जो है L क्रॉस B होता है। ठीक है, तो हमारा जिस दिशा में धारा होती है L वेक्टर जो हमारा स्थित वेक्टर भी उसी दिशा में होता है। तो धारा की दिशा ये हो गई हमारी, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया जो पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया। तो इस दोनों के परस्पर लंबवत हमारा बल की दिशा हो जाएगी। ठीक है, जो कि कुछ हमारा सिलेंडर इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये भाग हमारा आधा इधर है आधा उधर है। इसी प्रकार हमारा ये वाला भाग आधा सर्किल है जो कि हमारा ये सिलेंडर दिखा रहा है। ठीक है, आपको अच्छे समझने के लिए अगर आप हम इसका क्रॉस सेक्शन वाला मतलब केवल सर्कुलर वाला भाग देखें तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सर्कुलर वाला भाग है, इसका केंद्र है। ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है कि हमारा जो है वो अगर मान ले केंद्र इसका ये है, ये वाला भाग। ठीक है, इससे क्या कर रहा है, तार को कितना कर दिया नीचे, हमारा तार को नीचे कर दिया हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहली लंबाई अगर L डैश थी तो ये मान लेते हैं L थी तो L डैश हो जाती है। ठीक है, ये हमारा जो है इसके अक्ष के समांतर ही है, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में ही हमारा है तार, जैसा मैंने दिखाया आपको। यहाँ से ये हमारा पूर्व पश्चिम, ये नॉर्थ और साउथ, इस दिशा में हमारा है L डैश है। और हमारी त्रिज्या कितनी थी, ये आपका त्रिज्या यहाँ से यहाँ मिलाएंगे त्रिज्या मिल जाएगी जो कि हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर नीचे आ गया। मतलब L डैश कितना हो जाएगा, L डैश इतना भाग निकालेंगे उसका 2 गुना कर देंगे, L डैश आ जाएगा। तो यहाँ से L डैश आप निकालेंगे तो 2 गुणे पाइथागोरस प्रमेय में 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना आएगा, ये 10 स्क्वायर 100 माइनस 6 36, 36 माइनस 100 कितना आएगा 64, 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या है, विस्थापित करने के बाद हमारा जो है लंबाई जो आ गई हमारी तार की वो कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम लोग बल का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। B कितना दिया हुआ है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा दी है वो हमारा दिया हुआ है जो है 1.5 टेस्ला। ठीक है, अब अगर हम लोग दाहिनी तरफ धनात्मक लें, एक्स वाई, हम जानते हैं कि ना इधर x है और इधर अगर y होता है। ठीक है, तो इधर हम लोग I लेते हैं। ठीक है, इधर माइनस I, तो ये क्या हो जाएगा माइनस I कैप। ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें। ठीक, ये देखिए हमारा कहाँ, क्योंकि कहा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर, इस दिशा में है तो माइनस I हो जाएगा, और I की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर है, और I का मान हमें दिया हुआ है 7 एम्पियर। जिस दिशा में I होता है उसी दिशा में हमारा L होता है। तो L का मान कितना आ जाएगा, L हम निकाल चुका है जो कि L डैश है, आपका कितना हो गया 16 सेंटीमीटर ये है, और माइनस J क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो माइनस J हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया हमारा सारा मान, तो इसमें रखेंगे, साथ में और कुछ दिया है हमें,
और हमें क्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया था, 15 और 7 एम्पियर, बस इतना ही मान दिया हुआ है। तो यहाँ से मान रख के हम लोग बल निकाल लेंगे। ये बराबर हो जाएगा हमारा आई एल डैश क्रॉस बी। ठीक है, मान रखिए यहाँ पे आई का मान है 7 एम्पियर, ठीक है, गुड़े एल डैश हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 16 को चाहे मीटर में बदल लीजिए, कितना हो जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है, और दिशा क्या होगी माइनस जे कैप, क्रॉस में हो जाएगा ये हमारा 1.5 टेस्ला माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और चूंकि हमें पता है कि हमारा जे क्रॉस आई कैप क्या होता है, ये माइनस के कैप होता है, तो यहाँ से ये माइनस के हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो मान आएगा 1.68 न्यूटन माइनस के कैप, ये हो जाएगा एफ का मान। तो परिणाम कितना हो गया इसका, परिणाम हो गया 1.6 और दिशा क्या होगी माइनस के, यानी कि निगेटिव जेड दिशा में। ठीक है, सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अभी मैंने आपको दिखाया कि बल की दिशा जो है नीचे की तरफ आएगी, तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।